What is up bros, this is Jay back with another video and भाइयों तुमने देखा होगा कि इंडिया के गेमिंग सीन में BGMI जैसी गेम्स PUBG वगैरह तो बहुत चलती हैं, बट व्हेन इट कम्स डाउन टू प्लेइंग स्टोरी गेम्स लोग यहाँ बिल्कुल भी उनमें इंटरेस्टेड नहीं रहते, स्पेशली स्टोरी गेम्स जिनमें RPG एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि किंगडम कम डिलीवरेंस 2, जैसे विचर, स्काईरिम ऑब्लिवियन या फिर रेड डेड रिडेम्पशन 2। और इसी के ऊपर मुझे एक वीडियो मिली है जिसका नाम है व्हाई डिड RDR2 फेल इन इंडिया, और आओ इसको देखेंगे। 2018 में एक गेम आया था जिसको दुनिया ने मास्टरपीस बोला। लोगों ने उसे द फैक्ट कि ये गेम 2018 में आया है और अगर आज भी तुम इसको रिविजिट करो और तुम्हारे पास एक पावरफुल पीसी है जो इसको मैक्स ग्राफिक्स पे चला पाए, तो भाई दिस गेम्स विजुअल्स आर सो ब्रेथ टेकिंग कि जस्ट अमेजेस मी। एंड सेम विद द विचर 3, दैट गेम केम आउट इन 2015। क्या दिमाग को शांति मिलती है भाई उस गेम के म्यूजिक से, एनवायरनमेंट से एंड विजुअल्स से। आई स्वेयर अगर तुमने ये गेम्स नहीं खेले ना और एडवेंचर RPG गेम्स में तुम्हारा कभी से भी इंटरेस्ट नहीं रहा है, तो तुम भाई मिस आउट कर रहे हो। इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू डेवलप द पेशेंस टू प्ले सच गेम्स, क्योंकि ये गेम्स थोड़े इनिशियली स्लो चलते हैं। मूवीज में भी तुम्हें इतनी अच्छी स्टोरीज नहीं मिलेंगी और इतना इमोशन फील नहीं होगा जितना तुम्हें ये गेम्स खेल के फील होगा। यू विल बी क्रेविंग टू प्ले दीज गेम्स हर दिन कि कैसे मेरा जल्दी से काम खत्म हो और मुझे दिन के 2-3 घंटे मिल जाएं जल्दी से इस गेम की स्टोरी आगे बढ़ाने के लिए। मैं जानना चाहता हूँ आगे क्या होगा। एंड गेम्स की खास बात है कि तुम इन गेम्स में बस स्टोरी नहीं देख रहे होते हो मूवीज की तरह, यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट वर्ल्ड एज पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड। तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे एक्शंस उस गेम के वर्ल्ड को और स्टोरी को अफेक्ट करते हैं, विच इज अ वेरी अमेजिंग फीलिंग। सिर्फ उसको ग्रेटेस्ट ऑफ टाइम नहीं बोला, बल्कि क्रिटिक्स ने भी उसको 10 on 10 दिया और उसने काफी सारे अवार्ड्स भी जीते। And the Game Award goes to Roger Clark as Arthur Morgan. Red Dead Redemption 2. जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ RDR2 के बारे में। Stay strong. Stay with me. एक ऐसा गेम जिसको 8 साल बाद भी पूरी दुनिया अब वर्शिप करती है कह के कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गेम है ये, लेकिन इंडिया में इसको एज अ साइलेंट फ्यूनरल देखा जाता है। हमारी ऑडियंस ऐसा कहती है कि ये गेम इतना ज्यादा स्लो है कि हम लोग प्रोलॉग में ही गेम खेलना छोड़ देते हैं। इतना बोरिंग स्नोई माउंटेन्स दिखाते रहते हैं कि मन ही मर जाता है। और आज मैं ऐसा सच बोलने वाला हूँ। अभी मैंने यही बोला है, लाइक लिटरली मैंने अपने इतने फ्रेंड्स को रिकमेंड किया कि भाई तुम लोग के पास पैसा है। ठीक है, मैं उन लोग को ब्लेम नहीं करता जिनके पास पैसा नहीं है और वो गेमिंग बस फोन पे करते हैं, तो उनके पास BGMI टाइप गेम्स खेलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बट द पीपल हु हैव मनी, जो वैलोरेंट जैसी गेम्स में बंडल्स खरीद के पैसा उड़ा रहे हैं, वो लोग तक को जब आप रिकमेंड करोगे भाई विचर जैसी गेम्स खेल लो, जेल्डा जैसी गेम्स खेल लो, कहेंगे यार मेरे समझ नहीं आई, यार मैंने चलाई पता नहीं बोरिंग लगी, मेरे समझ ही नहीं आई। पेशेंस लगती है मेरे भाई किसी भी चीज को समझने के लिए। इट जस्ट अनॉयज मी भाई, इट अनॉयज मी। इसलिए मैं गिव अप कर चुका हूँ, मैं बोलता ही नहीं लोगों को। मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये पूरी जिंदगी वैलोरेंट जैसी गेम्स में ही झक मारेंगे, ये वहां से कभी ग्रो नहीं होने वाले। आई जस्ट प्ले व्हाटएवर आई वांट टू प्ले। मैंने ऑनलाइन गेम्स ज्यादातर क्विट कर दी आज की डेट में, जो शायद तुम लोग को हर्ट करेगा, लेकिन यही सब कुछ रीजंस होंगे जिसकी वजह से दिस गेम फेल्ड इन इंडिया। सबसे पहले एक बहुत ही ब्रूटल फैक्ट बताता हूँ। इंडिया में गेमिंग का मतलब क्या है? रैंक पुश करो, KD रेशियो बढ़ाओ, हेडशॉट मोंटाज बनाओ, रॉयल पास खरीदो और बस डायमंड्स को टॉप अप करते रहो। तुमने कभी सोचा जो ये लोग करते हैं, स्किन्स खरीदना, डायमंड टॉप अप करना, रैंक पुश करना, ये सब क्यों इतना एडिक्टिव है? क्योंकि इन गेम, इन डिजिटल वर्ल्ड स्टेटस नाम की कोई चीज है इस दुनिया में। उस स्टेटस को एलिवेट करने के लिए, दूसरे प्लेयर्स से ज्यादा यूनिक दिखने के लिए, अटेंशन लेने के लिए ये काम होते हैं कि ओए तेरे पास ये स्किन है भाई, प्लीज ये ड्रॉप कर दे। ओ भाई तेरी ये रैंक है, डैम भाई डैम। और कभी इस चीज के बारे में तुम बैठ के सोचो तो इन गेम तुम रैंक पुश करके चाहे टॉप पे बैठ जाना बिल्कुल, उसका कभी भी रियल लाइफ में कोई भी कन्वर्जन नहीं होने वाला। जिस दिन तुम उस गेम को खेलना बंद करोगे उस दिन सब खत्म। Nobody cares about what your rank is in Valorant in real life. You are straight up wasting the time of your life. उस तरीके की गेमिंग को मैं टाइम वेस्ट मानता हूँ
क्योंकि देयर इज नो पॉइंट पुशिंग रैंक्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट डिजिटल स्टेटस जिसका रियल लाइफ में कोई कन्वर्जन नहीं है। जी हाँ, मैं यहाँ पर PS5 और PC वाली गेमिंग की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं इतने सारे वीडियोस बना चुका हूँ। लेकिन RDR2 क्या है? स्लो हॉर्स राइडिंग, 2 मिनट का वॉकिंग एनिमेशन, रियलिस्टिक स्किनिंग ऑफ एनिमल्स, स्टोरी पे फोकस होना, कैरेक्टर डेवलपमेंट होना, एंड पूरी रात निकल जाएगी अगर मैं सारे डिटेल्स एक एक करके बताने गया तो। आप ही बताओ कि जो बंदा BGMI या PUBG के अंदर 6 घंटे रैंक पुश करता है, उसको आर्थर मॉर्गन के इमोशनल ब्रेकडाउन में कैसे इंटरेस्ट होगा? और वो 6 घंटे का गैप भी हमारी गवर्नमेंट ने लगाया है। Based on recent developments, there are no nationwide Indian government restrictions strictly setting a 6-hour game limit for all gaming. However, there are significant regulatory actions aimed at curbing addiction, particularly in the state of Tamil Nadu and within specific popular online gamings as of 2024-25. कि वो 6 घंटे से ज्यादा बंदा गेमिंग ना करे, लेकिन लोग आज भी 2-2 3-3 आईडीज बना के वो गेम बस पूरा दिन घंटों से घंटों खेलते ही रहते हैं। क्योंकि आप ही बताओ यार, इंडिया में पेशेंस लेवल क्या है? इंट्रो स्किप करने का बटन कहाँ है? वो बटन ढूंढते ढूंढते लोगों के 20 सेकंड निकालना। भाई पता है, स्टोरी गेम्स आप कभी भी पॉज कर सकते हो, कभी भी क्विट कर सकते हो। कभी आपको स्टोरी गेम्स स्ट्रेस आउट नहीं करेंगी, एक्चुअली आपको वो रिफ्रेश्ड फील करवाएंगे, आप रिलीफ फील करोगे बिकॉज इट्स अ एस्केप फ्रॉम योर करंट रियलिटी। तो आपको शांत फील होता है इस तरीके की एक्शन एडवेंचर गेम्स खेल के। जब आप वैलोरेंट जैसी गेम्स खेलते हो ना, बॉडी में लगातार हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है, आपका हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप रेज आउट कर रहे हो। भाई ये गेम्स आपकी लाइफ रूइन करने की कैपेसिटी रखते हैं, इतनी क्षमता होती है इन गेम्स में, क्योंकि इन गेम्स के पीछे बहुत बड़ी बड़ी टीम्स बैठी होती हैं। इनफैक्ट वो टीम्स साइकोलॉजिस्ट को हायर करके बैठी होती हैं टू मेक श्योर कि हम ऐसा साउंड डालें गेम में, इस तरीके से पूरे लेवल को डिजाइन करें, गेम को डिजाइन करें कि घंटों घंटों इंसान हुक हो जाए। जब कोई बार बार रैंक्ड मैचेस हारता है ना, तो बस और बस इस ईगो में कि भाई एक तो मैच मैं जीत के जाऊंगा आज, वो रैंक्ड मैच पुश करता रहता है, क्योंकि उस गेम ने आप में एक गुस्सा ट्रिगर कर दिया। और जो इंसान लगातार रैंक्ड मैचेस जीत रहा होता है, वो भी एग्जैक्ट सेम काम करता है जब तक वो हारना शुरू नहीं हो जाता। इवेंचुअली यू एंड अप इन अ लूजिंग स्ट्रीक। तो तुम सोचो ये ब्रेन के लिए कितना हार्मफुल है। और मैंने ये बात रियलाइज की जब मैंने एक दिन बैठ के हिसाब लगाया कि भाई मैं लीग ऑफ लेजेंड्स और वैलोरेंट में मिला के कितना पैसा खर्च कर चुका हूँ। आज अगर मैं करूं तो मैं कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास है भाई थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा, बट मैं कॉलेज टाइम से पैसे बचा के और ये काम कर रहा था, क्योंकि लीग ऑफ लेजेंड्स में बहुत सालों से खेलता था। एंड भाई आई रियलाइज्ड कि मैं अपनी लाइफ खराब कर रहा हूँ। इट्स लाइक इट्स रूइनिंग माई रिलेशनशिप्स, इट्स रूइनिंग माई फैमिली टाइम, इट्स जस्ट टेकिंग अवे एवरीथिंग फ्रॉम मी। मैंने सालों साल जब तक मैं वो गेम खेलता रहा, मैंने कोई नया स्किल नहीं सीखा, मेरी मेंटल फिजिकल हेल्थ एकदम मेसअप हो गई। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ अपने वीडियोस में कि भाई ऑनलाइन गेम से बचो। गेमिंग गलत नहीं है, पर ऑनलाइन कम्पिटिटिव गेम्स एक्चुअली बहुत हार्मफुल हो सकते हैं आपके लिए। उनके लिए बहुत ही हैवी टास्क हो जाता है। और RDR2 और ये रेसिडेंट इवल जैसे गेम्स काफी स्लो बर्न होते हैं, और हमारी इंडियन ऑडियंस को ज्यादा ही फास्ट पेस्ड कंटेंट चाहती है। यहाँ लोग YouTube को भी 1.5x पे देखते हैं, और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर लोग एक 70 आवर स्टोरी गेम प्ले रोज 2-2 घंटे करके खेलेंगे। चलो एक और कड़वा सच बोलता हूँ, इंडिया में गेमिंग ऑडियंस 90 से 98% जो भी है वो मोबाइल पे गेम्स खेलती है। उनका एंट्री पॉइंट PUBG, BGMI और फ्री फायर है। अब मैं यहाँ पे किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करने वाला हूँ कि कंसोल और PC कल्चर हमारे इंडिया में आना चाहिए। हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो सारी चीजों में इन्वेस्ट कर सके, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन एक्चुअल ब्लेम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ हमारे यूट्यूबर्स को, जो स्ट्रीमर्स होते हैं। वो एक्चुअल में गेमिंग को पुश कर रहे हैं, जो कि मेनली PC और कंसोल गेम्स ही है, लेकिन वो फिर भी वही मीडियोकर गेम्स खेलते हैं, कोई भी स्टोरी ड्रिवन गेम नहीं। मैं बताता हूँ दिक्कत क्या है। आप ऐसी मूवी के बारे में बात करो, ऐसे 2 मूवी समझ लो कि एक मूवी की टिकट 1000 रुपए की है और एक मूवी की टिकट 100 रुपए की है। एक इंसान 100 रुपए वाली मूवी की बात कर रहा है और एक इंसान बात कर रहा है 1000 रुपए की टिकट वाली मूवी की। तुम्हें क्या लगता है ज्यादा ऑडियंस किसका बिल्ड होगा? एंड फॉर द सेम रीजन ये लोग इस तरीके की गेम्स खेलते हैं जो फोन पे भी अवेलेबल हैं, जो छोटे से छोटा बेकार से बेकार पुराना लैपटॉप भी चला सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली उस कंटेंट पे ही ऑडियंस ज्यादा है। नोबडी केयर्स अबाउट अ गेम दे कैन नॉट अफोर्ड, नोबडी केयर्स अबाउट अ कंसोल दैट दे कैन नॉट बाय, क्योंकि लोगों ने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं सोचा होता मिडिल क्लास घरों में रहते हुए कि भाई मैं 50-60 हज़ार के, और आज की डेट में अगर आप डिजिटल वर्जन लो PS का तो आपको
80,000 से 1 लाख तक का पड़ जाएगा। कौन सोचता भाई कि हम इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि उसमें गेम्स ढले हुए आ रहे हैं, गेम्स के आजकल प्राइसेस हो चुके हैं 4,500 5,000। GTA 6 रिलीज होगा प्रोबेबली 9 से 10,000 के रेंज में, एंड इट्स गोइंग टू मेक गेमिंग वेरी वेरी एक्सपेंसिव। क्योंकि एक बार रॉकस्टार ने वो प्राइस टैग लगाया, तुम देखना सारे AAA टाइटल्स पे यही प्राइस टैग लगना शुरू हो जाएगा, चाहे वो क्वालिटी मिले ना मिले। तो आई थिंक यूट्यूबर्स को कंप्लीटली इस चीज के लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता। अगर वो जबरदस्ती उस कंटेंट को पुश करते भी रहे तो इवेंचुअली एल्गो में उनका चैनल नीचे चला जाएगा। एल्गोरिथम को लगेगा इनकी ऑडियंस इनको देखना नहीं चाहती और उनका चैनल एक्सप्लोर में रिकमेंड होना ही बंद हो जाएगा। Except on सब यूट्यूबर्स जिनका नाम you know that you will comment backbone and backbone। लेकिन एक एवरेज इंडियन स्टूडेंट क्या अफोर्ड कर सकता है? 50-60 हजार का पीसी या लैपटॉप हर किसी का माँ बाप उसको पढ़ाई के लिए आराम से दिला ही देते हैं। 3-4 हजार का ओरिजिनल गेम। और आई थिंक अगर तुम एक नॉर्मल मीडियोकर गेमर भी हो तो तुम अच्छे गेम्स खेलना उसके अंदर ट्राई करोगे, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑडियंस का गेमिंग एक्सपीरियंस सिर्फ टच स्क्रीन पे रह जाता है तो वो सिनेमैटिक स्टोरी ड्रिवन स्लो पेस्ड गेम को कैसे अप्रिशिएट करेंगे? उनके लिए मिशन मतलब होता है सर्वाइव टिल टॉप 5, ताकि माइनस कम लगे एटलीस्ट। अब मैं उस फैक्ट के ऊपर नहीं जाऊंगा कि वो गेम्स हमको मार धाड़ सिखाती हो। यहाँ पर जैसे ही हमारे कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है, हर कोई अपने इनर डीमन से फाइट करने लगता है इस गेम को खेलते हुए। आप डिफरेंस समझ रहे हो? डिफरेंस आपके सामने है। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट के ऊपर, इंडियन यूट्यूबर्स। जब RDR 2 रिलीज हुआ, क्या किसी ने प्रॉपर फुल सीरीज बनाई? क्या किसी ने उसकी स्टोरी एक्सप्लेन की? क्या किसी ने उसको पुश किया जैसे कि GTA ऑनलाइन को पुश करते हैं? आई थिंक नो। क्यों? सिंपल है, व्यूज। I'll tell you why GTA ऑनलाइन इतनी सक्सेसफुल है। ना ही तो ऐसी ऑडियंस में जो कैजुअल गेमर्स हैं, बट ऑल्सो उन लोगों में जिनकी एज कम है, बच्चों में बेसिकली। क्योंकि तुमने RP सर्वर वाली वीडियोस देखी होंगी और ऑनलाइन वाली रेसेस देखी होंगी जिसमें अजीब अजीब ट्रैक्स बने होते हैं और बच्चे उनको देखते रहते हैं, उन पे पता नहीं कितने कितने मिलियन व्यूज होते हैं। रीजन है केओस। केओस माइंड को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है, स्लो चीज अट्रैक्ट नहीं करती। स्लो चीज का क्या है? डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाला सिस्टम है। इफ यू स्टिक टू द स्टोरी, इफ यू बिल्ड द कैरेक्टर, अगर तुमने उसको लेवल अप किया और फाइनली मिशन पास किया, योर ब्रेन विल फील हैप्पी, डोपामिन रिलीज होगा। केओस इंस्टेंट डोपामिन, इंस्टेंट। कोई प्लेयर सड़क में दिखा, मैंने उस पर गाड़ी चढ़ा दी, मैंने उसको गोली मार दी। दैट्स व्हाट GTA ऑनलाइन इज अबाउट। केओस मचा के ही लोगों को मजा आता है। आई स्टिल रिमेंबर, मैंने अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करवाया था टू कंसोल गेमिंग बाय मेकिंग हिम प्ले GTA 5 ऑन माय PS3 बैक इन 2017 आई गेस, 17-18। और उस बंदे ने क्या करना भाई, चीट कोड लगाने इंटरनेट पे से ढूंढ के और पुलिस को मारना, गाड़ियां उड़ानी, केओस मचाना। मैंने उसको कितनी बार कहा, मैंने कहा भाई तू स्टोरी खेल के देख, स्टोरी भी बहुत गजब है, कैरेक्टर्स अनलॉक होंगे, तू और मस्ती कर पाएगा। बट उसका जवाब सामने से आता है, अबे ये बोरिंग काम मुझसे नहीं होता, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड ही यूज्ड टू स्किप द डायलॉग्स जिससे वो जल्दी से खत्म हो और वो फिर से केओस मचा पाए। लाइक ये है भाई हमारे यहाँ की ऑडियंस। अभी दिमागी तौर पे डेवलपमेंट कम है हमारे यहाँ के लोगों की, थोड़ा ये कह लो कि बच्चे हैं, पेशेंस नहीं है स्लो मूवीज, स्लो चीजें देखने की नहीं आते। हमारे टेक्नो भाई ने भी स्टार्ट किया था, हमारे बीस बॉय भाई ने भी स्टार्ट किया था, लेकिन वो एंड कभी भी उन्होंने गेम किया ही नहीं। एल्गोरिदम को चाहिए केओस, एल्गोरिदम को चाहिए शाउटी थंबनेल्स, एल्गोरिदम को चाहिए इनसेन मनी ग्लिच। लेकिन हमारा ये प्यारा गेम क्या दे रहा था? इमोशन, स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर डेप्थ। और हमारी इंडियन ऑडियंस यूट्यूब पे आखिर देख क्या रही है? रुक जाओ यार, मान लिए सिंचन के बच्चे, भाई याद रखो अगर तूने गाड़ी अंदर से गंदी करी ना तो तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। और लिटिल सिंघम, अगर तूने फ्रैंकल भैया की नई गाड़ी गंदी कर दी ना, दुनिया की सबसे अनोइंग वीडियोस होती हैं जिसमें ये घटिया मॉड्स लगा के और ये काम कर रहे होते हैं। कौन है वो लोग जो ये सब देख रहे हैं? मुझे जानना है भाई, मुझे उनसे मिलना है। मैं तो तेरे को बहुत मारूंगा। ओ फ्रैंकल भैया, ये गाड़ी तो सच में है बहुत ही ज़्यादा लंबी है और साथ ही साथ में इसका एसी कितना ज़्यादा ठंडा कर रहा है यार, गाड़ी को मज़ा ही आ गया। अब मैं इसका एसी कितना ठंडा कर रहा है, गाड़ी को मजा ही आ गया। भाई चाहे कितने भी व्यूज मिल जाए, मुझे नहीं लगता मैं जीवन में कभी ऐसी बातें कर पाऊंगा गेम खेलते हुए, कभी भी नहीं भाई। एक बहुत ही डेंजरस लाइन बोलने वाला हूँ। इंडिया में स्टोरी लवर्स बहुत ही माइनॉरिटी में है। हाँ,
मैंने बोल दिया। हम लोगों को ओपन वर्ल्ड गेम्स बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन तब तक जब तक हम लोग सिर्फ उसके अंदर केओस क्रिएट कर सके। GTA में पुलिस भगाना कूल है, एनपीसीज को उड़ाना कूल है, इसलिए वो लोग ज्यादा गेम्स को पसंद करते हैं। आरडीआर 2 के अंदर इमोशनल रिडेम्पशन आर्क बहुत ही बोरिंग सा फील होता है। हम लोगों को सिनेमैटिक सीन्स पसंद है, लेकिन सिर्फ रील्स तक। 60 आवर्स का कैरेक्टर डेवलपमेंट भाई हर कोई स्किप ही कर देता है। सच ये है कि हम इंडियंस गेम्स को आर्ट फॉर्म की तरह ट्रीट नहीं करते, हम गेम को बस एक टाइम पास की तरह ट्रीट करते हैं। एंड एज वी नो दैट कि आरडीआर 2 इज नॉट अ टाइम पास, वो एक एक्सपीरियंस है। लाइक मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि वैलोरेंट खेलने वाले ज्यादातर लोगों से अगर तुम पूछोगे ना कि इस कैरेक्टर की बैक स्टोरी क्या है, व्हाट्स द लोर बिहाइंड दिस वर्ल्ड, व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट, उनको नहीं पता होगा। मेरे अपने दोस्तों को नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता उनको। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कैरेक्टर बिल्डिंग, ये कैरेक्टर कहाँ से क्यों कैसे आया है, सर्टेन डायलॉग्स का क्या मतलब है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द बैक स्टोरी ऑफ इट ऑल। भाई मुझे बंदूक दे दो, मैंने कलेश मचाना है, मैंने लोग मारने, ये दिमाग काम करता भाई लोगों का। दे आर एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन इमर्सिंग देमसेल्व्स इन दैट गेम वर्ल्ड। वो गेम खेलने के नाम पे भी बस डिजिटली वॉइस चैट करने, लौंडियाबाजी करने जाते हैं भाई वहां पे। मैं सही बताऊं तुम्हें। एक और रियलिटी चेक देता हूँ। इंडिया में गेमिंग को करियर नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम माना जाता है। जब बचपन से तुम्हें बोला जाता है कि गेम खेल के क्या मिलेगा, सिर्फ जाके पढ़ाई कर और टाइम वेस्ट मत कर, तो तुम कभी भी स्टोरी अप्रिशिएट करना सीखते ही नहीं हो। मूवीज देखना एक्सेप्टेबल है, वेब सीरीज बिंज वॉच करना कूल है, लेकिन 60 आवर्स गेम प्ले अगेन, पागल है क्या? आयरनी देखो, लोग नेटफ्लिक्स पे 8 एपिसोड्स की सीरीज एकदम 1 वॉच में देख लेते। भाई ने अभी बहुत सीरियस मुद्दा उठाया है। एज किड्स हम सबको स्टोरी बुक्स बहुत पसंद होती हैं, हमें नाइट टाइम स्टोरीज, बेड टाइम स्टोरीज बहुत पसंद होती हैं। तो ये कैसे होता है कि बड़े होते होते हमें पेशेंस ही नहीं रह जाता स्टोरी सुनने का? क्योंकि बड़े होते होते जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती जाती है, हमें बताया जाता है बाय आवर ओन पेरेंट्स कि स्टोरी बुक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम, novels are a waste of time, socializing is a waste of time, being on your phone is a waste of time. एग्जाम आ गए तो आज से फुटबॉल नहीं खेलेगा। लाइक लेजिट मेरे बैच में मेरे साथ एक लड़का था मेरे स्कूल टाइम पे, जो बहुत तगड़ा बैडमिंटन खेला करता था। लाइक वो नेशनल्स ऑलरेडी खेल चुका था एंड इट यूज्ड टू बी अ ट्रीट वॉचिंग हिम प्ले बैडमिंटन। और उसके डैड ने उसको राइट बिफोर इंटरनेशनल जाने से पहले बैडमिंटन क्विट करवा दिया। क्यों? क्योंकि भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई का टाइम आ गया है, अब आप कोचिंग जाओगे, इन सब फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। फालतू काम, तुम समझ रहे हो किस लेवल पे वो खेल रहा था। उसके डैड ने उसको फालतू काम कह दिया। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से वो बहुत एक रिस्की चीज़ है और भाई स्टेबल लाइफ के लिए तुझे पढ़ाई करके इंजीनियर बन जाना चाहिए। अब सोचो, ये लैक ऑफ रिटेंशन वाला जो प्रॉब्लम है, लैक ऑफ पेशेंस फॉर स्टोरी बिल्डिंग का जो प्रॉब्लम है, ये कितना डीप जाता है सोसाइटी में हमारे। लेकिन आरडीआर 2 जैसा इंटरेक्टिव सिनेमा टू लॉन्ग ब्रो। तो क्या आरडीआर 2 इंडिया में फेल हुआ, या इंडिया आरडीआर 2 के लिए रेडी नहीं था? गेम गलत था या ऑडियंस इमेच्योर थी? ये हाथ लग सकता है, लेकिन जब तक हम लोग हमारे बैटल रॉयल कल्चर के फेज के अंदर रहेंगे, तब तक स्टोरी ड्रिवन गेम्स इंडिया में स्ट्रगल करते रहेंगे। मैं जानता हूँ अपने कई सारे सब्सक्राइबर्स को जो कि बहुत ही ज्यादा स्टोरी गेम लवर्स है। वो लोग कहते रहते हैं कि भाई लास्ट ऑफ अस खेल, रेसिडेंट एविल खेल, डिट्रॉइट खेल एंड आरडीआर 2 खेल। लेकिन फिर भी अगर हम लोग ऊपर से देखें तो देन हाँ, वी फेल्ड एज एन ऑडियंस। अगर तुमने आरडीआर 2 कंप्लीट किया है तो तुम गेमिंग को सिर्फ गेमिंग नहीं, एक आर्ट समझते हो। आई रियली अप्रिशिएट दैट। और तुम लोग के अंदर सवाल आ रहा होगा कि भाई तू गलत है, तूने खुद ने क्या ऐड किया है, तू भी तो 30,000 सब्सक्राइबर्स लेके बैठा हुआ है, तू भी कौन सा इस गेम को पुश कर रहा है। तो हाँ, अगर इस वीडियो के ऊपर 2000 लाइक से ज्यादा आता है, देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ रेड डेड रिडेम्पशन 2 सीरीज। होल्ड ऑन भाई, लेट मी सी। भाई 5,500 है, यू गो, I'll subscribe to you as well भाई। किसी को तो शुरू करना पड़ेगा, किसी को तो शुरू करना पड़ेगा। आई नो व्यूज बहुत डिप कर जाते हैं, मेरे गेमिंग वीडियोस पे व्यूज आधे से भी कम हो जाते हैं, आधे से भी कम। बट भाई अब जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि वो वक्त आ गया है जब ये बच्चा जो है हमारा इंडियन गेमिंग का, ये बड़ा होना शुरू हो। क्योंकि अभी इट्स लाइक अ चाइल्ड। ऐसे समझो जैसे यूट्यूब बिगिनिंग में कि अमित बढ़ाना वगैरह टाइप यूट्यूबर्स थे और आशीष चंचलानी, उस टाइम पे सारे ऑलमोस्ट एक जैसा कंटेंट बनाते थे, फनी स्केचेस वगैरह और ये सब, एंड भुवन बाम का कंटेंट। बट आज की डेट में यूट्यूब देखो कितना चेंज हो चुका है, स्पेशली आफ्टर सबको फास्ट इंटरनेट मिल गया है।
दुनिया कहीं से कहीं चली गई है बस पिछले 2-3 सालों में। इंटरनेट के ट्रेंड्स बहुत चेंज हो चुके हैं, लोगों के म्यूजिक टेस्ट्स बहुत चेंज हो चुके हैं, एंड इनफैक्ट एनिमे जिसको कभी इज्जत नहीं मिली इंडिया में, उसको लोग देखना शुरू हो गए हैं। लोग यहाँ कॉस्प्ले करना शुरू कर गए हैं, यहाँ पे मांगा रीड करना शुरू हो गए हैं अपने इंस्टाग्राम पेजेस पे। दे हैव डेडिकेटेड देयर होल पेजेस टू टॉकिंग अबाउट एनिमे एंड मांगास, एंड इट्स अ क्रेजी थिंग। ये कुछ ही सालों में हुआ है। तो आज से करीब करीब बस 5-6 साल और, जब तुम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो वो बड़े हो जाओगे, तुम्हारे पास जॉब्स होंगे, तुम्हारे हाथ में पैसा होगा और EMI के ऑफर्स और बेटर होंगे, एंड इवेंचुअली तुम इन्वेस्ट कर पाओगे गेमिंग कंसोल्स और वीडियो गेम्स में, और उस दिन एल्गोरिदम कुछ और ही होगा। दुनिया चेंज हो चुकी होगी उस टाइम पे, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो टाइम देखने के लिए। लाइक मैं बचपन से बाहर के यूट्यूबर्स देखता था और मुझे बहुत बुरा लगता था कि भाई हमारे यहाँ के लोग वो सब गेम्स नहीं खेलते, ट्रक चला रहे हैं खाइयों में, पता नहीं क्या गंदी सी गेम खेल रहे हैं। पर अब मुझे समझ आता है कि भाई पैसा सबके पास इतना नहीं है, सब इतने प्रिविलेज नहीं होते हैं कि वो इन चीजों को अफोर्ड कर पाए। with story gameplay, with side missions, with unique creativity videos ideas, just to make this game popular in India, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस गेम के बारे में जान पाए। कमेंट के अंदर लिखो RDR2 is underrated, ताकि मुझे पता चले कि तुमने यहाँ तक वीडियो देखा था। Let's see कितना लोग सच में यहाँ तक पहुँचे और कितने लोग इस गेम को सपोर्ट करना चाहते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए stay reckless, outlaws। रियली गुड वीडियो भाई। वो chaos वाला पॉइंट और लैक ऑफ रिटेंशन वाला पॉइंट फॉर स्टोरी गेम्स मुझे बहुत तगड़ा लगा इसमें। एंड मुझे ऐसा लगता है ना कि पुराने लोगों में इन सब चीज़ों को लेके कोई समझ थी नहीं। करंट जो लोग हैं वो लोग के पास एक्सपोजर नहीं है इस तरीके का, जैसा एक्सपोजर अभी आने वाली जनरेशन के पास है। और आने वाली जो जनरेशन है, जो अभी बच्चे हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है खुद ये सब गेम्स खेल पाने के, जबकि वो बाहर के यूट्यूबर्स को ये सब खेलते हुए देखते हैं। लाइक मुझे रियल लाइफ से एग्जाम्पल पता है, मेरा अपना भांजा, अनलेस वो यहाँ आए, वो स्पाइडरमैन टाइप गेम्स, सीफू जैसी गेम्स वो नहीं खेल पाता, बिकॉज ही डज नॉट ऑब्वियसली हैव अ गेमिंग पीसी जो इतना स्ट्रांग हो। भाई मैंने बिल्ड कर रखा है वो 7 साल लगा के, तो वो यहाँ आके खूब खेलता है, खूब घंटे यहाँ बैठा रहता है। उसको मैंने डेविल में क्राई 5 वगैरह भी खिला रखी है। बट जब उसकी हॉलीडेज खत्म हो जाती हैं तो ही इज बैक टू प्लेइंग रोब्लॉक्स ऑन माई सिस्टर्स फोन ऑब्वियसली। तो हाँ भाई, वो टाइम जल्द ही आएगा जब हम भी RPG गेम्स को घंटों घंटों स्ट्रीम कर पाएंगे और लोग मूवीज की तरह बहुत शौक से वो घंटों घंटों बैठ के देखा करें। आई एम ऑनेस्टली वेरी एक्साइटेड फॉर दोस टाइम्स जब लोगों को शांत चीज़ों की, शांत गेमिंग वर्ल्ड्स की वैल्यू समझ आनी शुरू। सो यप, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।